आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जियोमेट्री। क्लास 10th का जियोमेट्री जो है 20 नंबर का यहाँ से आता है क्वेश्चन। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रही है। और ये चैप्टर जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छा है, समझने वालों के लिए बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इसमें हम लोग भूमि मापन से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से हम अभी परिभाषा लिखे हैं बोर्ड पे, ज्योमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ शेप, साइज एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ फिगर्स इन स्पेस इज कॉल्ड ज्योमेट्री। यानी कि गणित की वह शाखा है जो विभिन्न आकृतियों के आकार, आमाप और उन अंतरिक्ष में उनकी स्थितियों का जो है वर्णन करती है। यानी कि हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं हम देखते हैं वो अलग अलग टाइप का वस्तु है। जैसे ईंट को देखते हैं तो वो किसके जैसा है? घनाभ के जैसा है ना। त्रिभुज देखते हैं, जब हम रोटी खाते हैं तो रोटी किसके जैसा है? किस आकृति के जैसा? वृत्त के जैसा है। क्या ये व्हाइट बोर्ड जो है किस आकृति के जैसा? आयत है, एक प्रकार का आयत है। तो हम जो है सो इस सारी चीजों के बारे में किस चैप्टर में स्टडी करते हैं? जियोमेट्री में। ज्योमेट्री में हम विभिन्न आकृतियों के आकार, आमाप और उनकी स्थिति अंतरिक्ष में, है ना, अंतरिक्ष में उनकी स्थिति कहाँ पे है, इस चीज का स्टडी करते हैं। अभी हम बहुत ही जीरो से जो है इसको हम शुरू करने जा रहे हैं, डेफिनेशन से शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग डेफिनेशन को अच्छे से समझ लीजिए। पहले क्या लिखा हुआ है देखिए, गणित की वह शाखा जिसमें विभिन्न आकृतियों के आकार, आमाप तथा अंतरिक्ष में उनकी स्थितियों का वर्णन करते हैं, ज्यामिति कहलाता है। याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। गणित की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न आकृतियों के आकार, आमाप और अंतरिक्ष में उनकी स्थितियों का वर्णन करते हैं, ज्यामिति कहलाता है। उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि ज्यामिति जो वर्ड है अंग्रेजी में ज्योमेट्री, वो वर्ड जो है सो ग्रीक अक्षर से लिया गया है। ज्योमेट्री वर्ड जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है जियो और दूसरा शब्द है मेट्रॉन। यहाँ देखिए, ज्योमेट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो तथा मेट्रॉन से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है भूमि मापन। यानी कि ज्योमेट्री जो वर्ड है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस मेट्रॉन। और जियो का मतलब होता है सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जियो का मतलब होता है भूमि की सतह, ठीक है। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। और मेजरमेंट का मतलब होता है किसी चीज को मापना, माप। तो यहाँ पे टोटल मिलाकर के हो गया भूमि की सतह और ये हो गया मेजरमेंट का मतलब माप। यानी कि ज्योमेट्री का अर्थ हो गया भूमि मापन। कोई दिक्कत? ज्योमेट्री का अर्थ अभी हम लोगों ने समझा कि ज्योमेट्री का अर्थ क्या होता है, भूमि मापन। इसमें हम विभिन्न प्रकार की आकृतियों का स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ और एक बात बता दूं कि ज्योमेट्री का जो है जनक जो है सो यूक्लिड को माना जाता है। ज्योमेट्री का जनक किसको माना जाता है? यूक्लिड को माना जाता है। बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे और जीरो से हीरो बनने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम जो है सो कुछ जो है सो बात को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं कि ज्यामितिकार। ज्यामितिकार आप लोग कभी ना कभी सुने होंगे कि ज्यामितिकार क्या होता है। यानी कि ज्यामिति के क्षेत्र में जो अध्ययन करते हैं, जो गणितज्ञ ज्यामिति के क्षेत्र में अध्ययन करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? ज्यामितिकार बोलेंगे, ठीक है। जैसे गणित में अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम गणितज्ञ हुए। लेकिन अगर कोई जो है सो गणितज्ञ ज्यामिति के क्षेत्र में स्टडी करेंगे और ज्यामिति को बहुत ही डेवलप करेंगे तो उनको हम बोल सकते हैं क्या? ज्यामितिकार, ठीक है। अभी हम जानते हैं कुछ ज्यामितिकार के बारे में। देखिए आप लोग, प्राचीन ज्यामितिकार में कौन कौन लोग आते हैं? आप लोगों ने नाम सुना होगा थेल्स का। थेल्स का बहुत ही फेमस जो है एक थ्योरम है जो मैं आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। प्राचीन ज्यामितिकार में पहला नाम आता है थेल्स का और दूसरा नाम आता है पाइथागोरस का, ठीक है। थेल्स जो थे वो गुरु थे पाइथागोरस के, यानी पाइथागोरस जो है थेल्स का कौन है? चेला है ना। थेल्स, पाइथागोरस, प्लेटो। आप लोग इस प्लेटो का नाम जरूर सुने होंगे। इन्होंने कहा था कि इस दुनिया को जो बनाया है वो जरूर जो है बहुत बड़ा जो है ज्यामितिकार होगा। इस दुनिया का निर्माण जिसने भी किया है वो बहुत बड़ा ज्यामितिकार होगा। ऐसा किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। यानी कि इस दुनिया का निर्माण एक बहुत बड़े ज्यामितिकार ने किया है, ऐसा प्लेटो ने कहा था। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि इस दुनिया का निर्माण कौन किए थे? ब्रह्मा जी किए थे, ऐसा हम लोग जानते हैं ना। तो वो सब यहाँ पे साइंस की बात में वो सब नहीं आता है। देखिए आप लोग, थेल्स, पाइथागोरस, प्लेटो, यूक्लिड। यूक्लिड का नाम तो सभी लोग सुने होंगे। यूक्लिड वही ज्यामितिकार है जिन्होंने अपने 13 खंडों वाली एक पुस्तक की रचना सबसे पहले किया था और उस पुस्तक का नाम था द एलिमेंट्स। 9th क्लास में जरूर पढ़ोगे द एलिमेंट्स। सबसे पहले जो है
ज्यामिति को एकत्रित रूप से सजाने का काम कौन किया था? यूक्लिड ने किया था। इसलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि यूक्लिड को ही जो है फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। ज्यामिति के जनक कौन है? यूक्लिड है। यूक्लिड को कहा जाता है फादर ऑफ ज्योमेट्री। फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? यूक्लिड। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने 13 खंड वाली पुस्तक बनाया जिसका नाम था द एलिमेंट्स। उसमें ज्यामिति के सभी स्टडी को उन्होंने उस समय तक एकत्रित किया, ठीक है। लेकिन प्रारंभिक ज्ञान जो है सो प्रारंभिक प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, प्रारंभिक जो है सो खोज उन्होंने किया था थेल्स ने। और थेल्स का स्टूडेंट कौन था? पाइथागोरस था। ये दोनों ने किया था। लेकिन एक बुक में जो है एकत्रित कौन किया? यूक्लिड किया। इसलिए यूक्लिड को जो है फादर ऑफ ज्योमेट्री, नहीं फादर ऑफ ज्योमेट्री, हाँ फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। उसके बाद आता है आर्किमिडीज का नाम। आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे लिखा हुआ है कि गणित का जो है सो गणित का जन्मदाता कौन है, तो वहाँ पे आंसर लिखा हुआ रहता है आर्किमिडीज। लेकिन गणित का जन्मदाता जो है बहुत सारे लोगों ने मिल के किया है, इसलिए जो है किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम हम लोग बहुत कम ही लेते हैं। क्या? उसके बाद देखिए अपोलोनियस, आधुनिक ज्यामितिकार। आधुनिक ज्यामितिकार मतलब क्या हुआ कि जो वर्तमान समय है, आधुनिक समय में जो ज्यामितिकार हुए, जो हमारे ज्यामिति में रिसर्च किए, उनको आधुनिक ज्यामितिकार कहते हैं। जैसे रेने दकार्ते। रेने दकार्ते कौन है बताइए आप लोग? रेने दकार्ते जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर है। फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन है? रेने दकार्ते। पियरे दी फॉर्मेट, गॉटफ्राइड, कार्ल गॉस। गॉस का आप लोग पढ़ने जरूर पढ़े होंगे। और गॉस जो है एपी में भी हम बताए थे कि गॉस जो है एसन का एक फार्मूला बनाए थे। हेनरी पॉइंटियर, वेस्टन जूलिया और जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर भी बहुत महत्वपूर्ण जो है सो चैप्टर का आविष्कार किए हुए जिसका नाम है सेट थ्योरी, जिसको हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो है वैज्ञानिक लोग और सारे जो है गणितज्ञ लोग, ये सारे गणितज्ञ लोग जो है सब मिल करके जो है ज्योमेट्री में जो है बहुत सारा खोज किए हुए हैं। और ज्योमेट्री को आगे बढ़ाने में इन सभी का बहुत ही योगदान है। तो हम सब के बारे में इसलिए अभी जान लिए कि इनका हम थ्योरम पढ़ेंगे, इनके द्वारा बताए गए बातों को इस चैप्टर में हम लोग जानने का प्रयास करें। सब लोग बोर्ड पे समझना बढ़िया से, समझ में आएगा कि तो ज्यामिति जो है सो गणित की बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील टॉपिक है। और इस ज्यामिति में हम लोग बहुत सारे थ्योरम को पढ़ते हैं, बहुत सारे जो पढ़ते हैं और ज्यामिति के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट किया और इसमें खोज किया और ज्यामिति का जो है सो अध्ययन क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया, तो बाद में जाकर के उसे 2 भागों में बांट दिया गया। सहूलियत के लिए जो है ज्यामिति को कितने भाग में बांट दिया गया? 2 भागों में बांट दिया गया। आप लोग देख सकते हैं पहला भाग को कहा गया समतल ज्यामिति और दूसरा भाग को कहा गया ठोस ज्यामिति। समतल ज्यामिति प्लेन ज्योमेट्री, दूसरा है सॉलिड ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री में जो है ऐसे जिसमें हम 2 विमीय आकृतियों का अध्ययन करते हैं। आप लोग देख सकते लिखा हुआ है प्लेन ज्यामिति के बारे में। समतल ज्यामिति का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि वह ज्यामिति जो द्विविमीय है। समतल ज्यामिति आप लोग जानते होंगे कि द्विविमीय आकृति क्या होती है। ऐसी आकृति जिसमें त्रिभुज का नाम सुने, आयत, आयत भी द्विविमीय आकृति है, वर्ग भी द्विविमीय आकृति है, उसके बाद वृत्त भी द्विविमीय आकृति है, बहुभुज ये भी द्विविमीय आकृति है। ये सब आकृति कैसा आकृति है? द्विविमीय आकृति है। द्विविमीय आकृति यानी 2D, 2 डायमेंशनल फिगर है। तो वह ज्यामिति जिसमें हम 2 डायमेंशनल फिगर के बारे में स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे समतल ज्यामिति। क्लियर है बात? सभी लोग समझ गए? दूसरा है सॉलिड ज्योमेट्री। आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ठोस ज्यामिति, यानी वह ज्यामिति जिसमें हम 3 विमीय आकृति का अध्ययन करते हैं। 3 विमीय आकृति का अध्ययन करते हैं। वह ज्यामिति जिसमें त्रिविमीय आकृतियों का अध्ययन करते हैं ठोस ज्यामिति कहलाता है। अब आप लोग कहेंगे त्रिविमीय आकृति मतलब क्या होता है? जिसमें 3 विमा हो, जैसे अंतरिक्ष का स्टडी करेंगे, ठीक है। त्रिविमीय आकृति जैसे आपको देखिए घन घनाभ होंगे। घन घनाभ के लिए हमें 3 डायमेंशन क्या होती है। किसी समतल में हम चाहे 2 समतल, किसी 2 अक्ष में हम जो है सो घन का फोटो नहीं बना सकते। घन का के लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 डायमेंशन चाहिए। देखिए आप ये क्या है? ये घनाभ है। ये कैसा आकृति है? 3 डायमेंशनल आकृति है, ठीक है। तो ऐसी ज्यामिति जिसमें हम 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में स्टडी करेंगे क्या कहलाएगा?
सॉलिड ज्योमेट्री कहलाएगा, यानी कि ठोस ज्यामिति कहलाएगा। ठीक है, और अभी हम लोग जीरो से शुरू करने जा रहे हैं। ज्यामिति का पूरा जो है इंट्रोडक्शन यही था। अब हम लोग ज्यामिति के मेन तथ्यों को जानेंगे। जैसे इसमें हम लोग जानेंगे कि बिंदु किसे कहते हैं, पॉइंट किसे कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बिंदु किसे कहते हैं। देखिए, ज्यामिति की मौलिक आकृति है बिंदु। आप लोग जानते होंगे क्या कहलाता है ये बिंदु। यहाँ पे देखिए, अगर कलम की नोक को अगर हम पेपर, बिंदु क्या है ये? बिंदु को अंग्रेजी में कहा जाता है पॉइंट, POINT। बिंदु का मतलब होता है ज्यामिति की वह मौलिक आकृति जिसमें मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब चीज न हो। समझना रहा बात? ज्यामिति की वह मौलिक आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई ये सब नहीं हो, क्या कहलाएगा? बिंदु कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? बिंदु कहलाएगा। और बिंदु जो है ज्यामिति की सबसे महत्वपूर्ण आकृति है, क्योंकि बिंदु के बिना कोई भी फिगर बनेगा। बिंदु से ही रेखा का निर्माण होता है, बिंदु से ही त्रिभुज का निर्माण होता है, बिंदु से ही सारे चीज का निर्माण होता है। तो बिंदु जो है ज्यामिति की सबसे महत्वपूर्ण आकृति है, और यह एक विमाहीन आकृति है। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। किसका डायमेंशन नहीं होती है? बिंदु का। बिंदु जो है, दो बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। देखिए, जैसे एक बिंदु यहाँ दे दिए और एक बिंदु यहाँ दे दिए, तो दोनों बिंदु से कितनी रेखा खंड खींची जा सकती है? एक रेखा। ये हो गया ए बिंदु और ये हो गया बी बिंदु। या किसी एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती है? अनंत। देखिए, एक रेखा गया, दूसरा रेखा गया, तीसरा रेखा गया, चौथा रेखा गया। किसी एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं गुजर सकती है, लेकिन दो बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरेगी? केवल एक रेखा गुजरेगी। और बिंदु के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि बिंदु ज्यामिति की वह मौलिक आकृति है। मौलिक आकृति कहा गया इसको। जैसे एक बड़े मकान का निर्माण होता है ईंट से, उसी प्रकार से पूरे ज्यामिति में हम लोग पढ़ते हैं बिंदु का निर्माण। बिंदु से रेखा बनेगा, रेखा से रेखाखंड बनेगा, त्रिभुज बनेगा, आयत बनेगा, बहुत सा कुछ बनेगा। पूरा ज्यामिति जो है बिंदु पे ही टिका हुआ है। तो बिंदु के बारे में जानना काफी आवश्यक है ना। तो अब हम लोग बिंदु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं।